Let's just quickly listen in to what Maninder Singh Bitta has to say as he signs out with the victims and addresses the media. हम राजनीति नहीं करेंगे, ना पहले की परिवारों ने ना अब की। कथाप के ऊपर भी कहते थे राजनीति की, अब भी कहते हैं राजनीति तो इनकी चलती रहेगी, पर हमारा मुद्दा, पूरे देश का मुद्दा अफजल का इन्होंने स्टैंड लिया है। सरकार ने उनको सारा परिवार सैल्यूट करता है, नमस्कार करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते। और को पूछना चाहता है सवाल, फिर मैं परिवारों से बुलाता हूँ। और कोई को पूछना चाहता है सवाल? हाँ चलो, अब आप बोलिए। जयवती जी, जयवती जी हैं, इनके पति जी उपराष्ट्रपति जी के साथ थे, उनको बचाते बचाते शहादत दे दी। जयवती जी शहीद विजेंद्र सिंह जी की पत्नी। आज मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं 4 बात कहती हूँ। पहली बात ये मेरी मीडिया का धन्यवाद करती हूँ। दोबारा ये दूसरी बात ये है, राष्ट्रपति जी को धन्यवाद कहती, इतनी जल्दी निर्णय लिया। हम 9 परिवार एकजुट रहे। बिट्टा साहब ने हमारा बहुत साथ दिया और राष्ट्रपति जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। 4 महीने के अंदर कसाब को फांसी दी, अफजल को दी। हमने ये सोच लिया था, बिल्कुल हमने ये सोच लिया था, आस ही छूट गई थी, पर हम लड़ाई से नहीं हारे। और राष्ट्रपति जी से हम यही कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा निर्णय लिया, धन्यवाद। और आगे भी जो भी ये आतंकवादी जेलों में बंद है, इनको जल्दी जल्दी फांसी देगा। आगे कर दो। अब गंगा देवी जी बोलेंगे, आगे करो। काका एक आदमी आगे आ जाए ना, आगे एक लड़का कोई आ जाए इधर, बस लो थोड़ा सा नानक चंद। क्या कहना चाहेंगी? आपको आज फैसला आया है? मैं ये फैसला कहूँगी, आज जो हमारे पति दिल्ली पुलिस में एसआई थे, वो कृष्णकांत के पीएन थे, तो 13 दिसंबर 2000 ने सीने पर गोलियां खा खा कर अपने देश की पार्लियामेंट बचाई, अपने देश का मंदिर बचाया। तो हम न 11 साल हो गए, 12वीं साल लगी, 11 साल 2 महीने हो गए, 13 तारीख में हो जाएंगे। तो हम आशा की लहर, हमने बहुत, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, कि बिट्टा जी ने हमारा साथ दिया। तो जिस दिन का हमने ये आशा नहीं कि अफजल का फांसी हो जाएगी, जिस दिन कसाब का फांसी हुई बॉम्बे में, उस दिन हमने थोड़ी सी आशा की लहर आने लगी थी। अगर कसाब का होगी तो अफजल का भी होगी। आज हमने सुबह 7 बजे पता लगा अफजल का फांसी हुई, पहले दुख आया और फिर खुशी हुई। दुख ऐसे आया, जो इतना अपराध नहीं करता तो 14 परिवार क्यों बर्बाद होते। 9 शहीद, 5 आतंकवादी। आज हमारा बड़ी खुशी है, 4 महीने के अंदर अंदर 2 ये मारे गए, फांसी तोड़ दी का बहुत खुशी है। जितने भी देश में अपराध करते हैं, इसमें चाहे मेरा ही बेटा हो चाहे मैं ही हूँ, उसको जेलों में मत भरो, गरीबों का खून मत पिलाओ, इनसे फौरन कानून करो और फौरन फांसी कर दो। अपने देश में गुलाम मत करो, गुलामी मत लो अपने देश की। बस मैं हाथ जोड़कर यही धन्यवाद चाहती हूँ उपराष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से। जिस तरह राजीव जी का बम ब्लास्ट हुआ था, उसको भी फांसी देनी चाहिए। जितने भी बिट्टा का हुए थे, उसके भी फांसी होनी चाहिए। जितने भी है उपदार कर रहे हैं, इनको हर एक को फांसी होनी चाहिए। अब नेगी जी जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, ड्यूटी देते थे, आगे कल्पा देवी जी, कोई भी आप आगे नाम भी बताते जाइएगा। कल्पा देवी जी हैं, वाइफ ऑफ लेट श्री माताबर सिंह नेगी। आप वॉच एंड वार्ड CPWD। कल्पा देवी जी, KALPA, कल्पा देवी जी, वाइफ ऑफ लेट श्री माताबर सिंह नेगी जी। माताबर सिंह नेगी, माताबर, MATABAR। चलो बोलो। पहले तो हम बिट्टा जी का धन्यवाद करते हैं, राष्ट्रपति जी का हम धन्यवाद करते हैं। उनका बहुत सहयोग रहा हमारे से, और उसको फांसी हुई, अब गुरु को फांसी हुई, हमें बड़ी खुशी हुई है।
आज तो हमने खाना भी नहीं खाया, सो खुशी के मारे हम तो बड़ा खुश हैं आज कि उनको फांसी हो गई है। इतने साल जो लगे उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब लगे तो देर तो हुई पर न्याय मिला हमें। वेरी गुड। उस दिन का कुछ आपको याद आता है अभी भी? याद तो हमेशा आएगा, जब तक रहेंगे तब तक याद आएगी। आपको कैसे पता चला था उस दिन, फिर क्या सोचा था उसके बारे में थोड़ा बताइए। फोन किया था, टीवी चैनल देखा, उसमें पता लगा कि उनको गोली लग गई। आज भी सुबह हमने टीवी खोला, टीवी के दरिया को पता लगा कि उसको फांसी हो गई। हम बहुत खुश हुए। हम अब सुनीता देवी जी जो हमारे, हाँ उनका भी कराते हैं, उनका भी करा। ये जो कैमरामैन है, इसी तरह मिस्टर बिस्ट, उनकी पत्नी है सुनीता देवी जी। हाँ उनको भी कराते हैं। नहीं वो तारे खींचना, तारे देखना। नहीं एक मिनट रुक, पहले उधर करा। यार उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? यार उनको क्यों कह रहे हो? लड़के को बोलो ना किसी को। इधर करने दो थोड़ा सा। आप ऐसा, आप उधर आ जाओ। हाँ ऐसा ही करते हैं। आप इधर आ जाओ माता जी। तो क्या नाम है? सोमवती देवी। इनका क्या नाम है? सोमवती देवी। सोमवती देवी के परिवार लेट घनश्याम। क्या नाम बताया? सोमवती देवी। सोमवती देवी इनके पति के नाम। ये बच्चू सिंह जी उनके बेटे हैं। नाम भी बता। सोमवती देवी, लेट घनश्याम। इनका सोमवती देवी। तुम बोल दो ना। हाँ मैं बोल। हाँ आप बोल दो, ऐसे ही बोल दो ना, यहाँ से आवाज आ जाएगी आगे। बोल दो आप ज़्यादा बोलो, बोलो ना। तो ये आज हाँ जोर से बोलना, जोर से। सोमवती देवी है इनका नाम। बच्चू सिंह। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है जी, हम लोगों को बहुत खुशी है। जोर से बोलो, जोर से आगे करके जोर से बोलो। बोलो यही से बोलो। यही बोल दो जोर से, जोर से। आ जाएगी, आ जाएगी। अब हाँ हाँ ठीक है, बोल दो बोल दो बोल दो। हम लोगों को बहुत अच्छी खुशी है। सुबह 7 बजे जब मालूम पड़ा था कि 12 साल हो गया हमको संघर्ष करते करते, मात्र एक बिट्टा जी ने हमारा साथ दिया है। किसी भी नेता ने, ना केंद्र से ना कोई राज्य सरकार से, किसी ने भी आके हमसे जो है 12 साल में ये नहीं पूछा कि आप लोगों के साथ में क्या परेशानी है क्या नहीं है। मेडल वापस किए थे तो बिट्टा जी ने साथ हमारा दिया। हमने उस दिन प्रतिज्ञा ली थी सभी परिवारों ने कि जब तक अफजल गुरु को फांसी नहीं होगी तब तक हम ये मेडल नहीं लेंगे। तो आज ये सुन के बहुत अच्छा लगा है। बाकी हम अपना ये संघर्ष आगे भी जारी रखेंगे। श्री राजीव गांधी जी के जो प्यारे हैं उनको भी फांसी दिलाने के लिए हम भी संघर्ष करेंगे। बिट्टा जी पे भी हमला हुआ था, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जितने भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए अब तक? हाँ पूरे नहीं हुए सब। सबसे पहले तो नौकरी के लिए देखो, दिल्ली पुलिस ने नौकरी दी है एक एक बच्चे के लिए। वो तो होता है मृत्यु कोटे से, जहाँ भी सर्विस आदमी करता है अगर वहाँ उसकी डेथ होती है वो तो होता ही है। तो दिल्ली पुलिस से नौकरी मिली है, बाकी तो कोई मिली नहीं है। हम 5 भाई हैं जिनमें मात्र एक को नौकरी दी गई है, बाकी 3-4 बेरोजगार हैं। पेट्रोल पंप दे दिए मात्र दिखावे के लिए। ऐसी जगह पे जहाँ चल नहीं रहे हैं, आज गुजारा भी नहीं हो रहा है। और कोई आर्थिक मदद नहीं की? राज्य सरकारों ने कोई आर्थिक मदद नहीं की। आज तो ये है हमारा खुशी का दिन है, तो इस मामले में हम ज़्यादा और क्या कहें, तो सरकार को सब मालूम है। हम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी उनसे अलग टाइम लेके जो है वो बात कर लेंगे। नहीं, ये हमने कहा था उन लोगों से कि ये पदक हमको वापस जब लेने तब अफजल गुरु को फांसी हो जाएगी। खुशी से अपने आप ले आएंगे। हाँ बिल्कुल, उनसे टाइम लेके वापस लेंगे, जरूर लेंगे। जब भी टाइम मिलेगा राष्ट्रपति जी का, मंडे को कोशिश करेंगे। हम उसको छोड़ेंगे क्यों? वो तो हमको अफजल के मारी छोड़ रखा था। मंजीत इधर को पकड़ कोई नहीं, पकड़ लो पकड़ लो। सुनीता देवी जी, वाइफ ऑफ लेट बच्चू सिंह। ये सुनीता देवी जी, इनके पति आपकी तरह कैमरामैन थे, जिन्होंने गोलियां, बम, जो कुछ भी चल रहे थे,
इनके पतियों के हाथ में हथियार थे आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए। इनके पति के पास कैमरे का हथियार था दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान आईएसआई ने क्या साजिश की है। मौत को गले लगा लिया उस पत्रकार ने, मौत का कफन बांध लिया, शहादत दे दी। एएनआई का कैमरामैन था जो दुनिया की पूरी न्यूज जाती है, पर कैमरे को छोड़ा नहीं। ये कैमरा नहीं, ये AK-47 थी, ये रॉकेट लॉन्चर था आतंकवादियों के लिए, जो पूरी दुनिया को बताया, यूनाइटेड नेशन में बताया। पर दुख की बात, इनको तो पेट्रोल पंप मिल गए, संघर्ष किया, इनको पेट्रोल पंप नहीं मिला। मुझे अफसोस आता है, मुझे अफसोस आता है। हमारी पत्रकार यूनियन है, किस लिए यूनियन है? वो किसी पत्रकार के ऊपर मुसीबत आए उसके लिए लड़ना, पर ऐसा पत्रकार, ठीक है गरीब था, कैमरामैन था, बड़ा पत्रकार नहीं था डिस्कशन में बैठने वाला, किसी ने आवाज नहीं उठाई। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जिगरा, और कभी नहीं कहा इसने, इस मेरी बहन ने मुझे पेट्रोल पंप दिलाओ, कहते कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब जाकर के इतने संघर्षों के बाद IBN 7 में वहां के CEO थे, उनको मैं मिला। उन्होंने जो वादा किया था 13 दिसंबर को इनको नौकरी मिली। कितने साल बाद? 12 साल के बाद। जो पत्रकार हम सबकी आवाज उठाती है, जिनके कारण फांसी हुई, जिनके कारण पेट्रोल पंप मिले, पर वो पत्रकारी के अंदर इसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। ये संघर्षों से इसको बेचारे को नौकरी मिली, उसी में खुश है। बाकी उनकी जबान से सुन लीजिए। सर हाँ वो बोला। मैं आज बहुत खुश हूँ, जो हमारे साथ मीडिया कर्मियों ने भी साथ दिया। ये बिटल साहब ने बहुत साथ दिया मेरा, जो आज तक मतलब हमारे साथ लड़ते रहे। मेरे साथ तो बहुत परेशानी आई, हर परिवार के साथ परेशानी आई। मेरे पास खर्चा तक नहीं था, तो इन्होंने 2 साल हो चुके थे, 2 साल बाद इन्होंने मुझे पूछा कि अब क्या है क्या नहीं है। तो जो भी पैसों की तंगी थी इन्होंने पूरी की। तो आज एडमिशन के लिए मैंने इनको बोला, नौकरी के लिए इन्होंने मेरी आवाज़ उठाई। तो आज मैं इनके माध्यम से राज्यसभा टीवी में जॉब करती हूँ। इससे पहले मैं फोकस न्यूज़ में 2 साल जॉब कर चुकी थी। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो इन्होंने मुझे आज मतलब यहाँ तक पहुँचाया। और बाकी मुझे बहुत खुशी है जो आज सरकार ने हमारी सुन ली। कई सालों बाद सुनी, 12 साल हो गए, 12 साल बाद अच्छे से 40 करोड़ उस पर लगाया और बैठा के खिलाया। तो चलो आज बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं सरकार को, जो आज सरकार ने सुन ली। चलो धन्यवाद। हाँ सरदार सिंह जी, हाँ नहीं सरदार सिंह आप इधर, हाँ वही हो रहा, वही यहीं पे बुला रहे सरदार। कोई बात नहीं, मंजी अब छोड़ दे। ये रामपाल जी के फादर हैं, सरदार सिंह जी, शहीद ओम प्रकाश जी के पिता। जो आज निर्णय हुआ है उससे हम सारे परिवार खुश हैं, और सिंधे साहब और राष्ट्रपति साहब का और बिट्टा साहब का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई जो ये निर्णय हुआ इससे हमें बड़ी शांति मिली है, और आइंदा भी जो रोग रह गए हैं उससे हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी उनका भी ख्याल करेंगे। धन्यवाद। आप आ जाओ, थोड़ा बोलो ना। देश राज आ जाओ, आप उधर से आ जाओ ना, थोड़ा सा बोल दो। ये बेचारे, इनके पति माली थे, ये भी अपनी ड्यूटी पे रहे, इनको भी पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा था, पर आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की मेहरबानी से अब कुछ समय पहले सबसे लास्ट में इनको भी पेट्रोल पंप मिला है। इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाया, वहाँ से भागे नहीं। मुनेश देवी, वाइफ ऑफ लेट श्री देशराज गार्डनर CPWD। हमें खुशी है उनको
खुशी होगी, इतना बोल दो। हमें खुशी है, उनकी मौत होगी, हमें बहुत खुशी हुई है। अब कोई सवाल बहन जी उनके पूछना फांसी चाहते हैं? लगी। पहले गंगा देवी जी को खिला रहा हूँ, सबसे ज्यादा गंगा। थोड़ा सा मना मत, अब मना मत करो ना, मना करो बेटा, सब इधर कर दो, इधर लो 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 लो।